नमस्ते बच्चों। पिछले दिनों हमने संक्षिप्त बुद्धचरित का अध्याय 1 आरंभिक जीवन पढ़ा था। इसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। आज हम इसी आरंभिक जीवन के चैप्टर से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अत्यंत बुद्धिमान होगा और शाक्य कुल का महान संत बनेगा। यह बालक अपने ज्ञान के द्वारा संसार को रोशनी देगा और अज्ञान से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इस बालक की शिक्षा से लोग शांति प्राप्त करेंगे और मुक्ति का रास्ता उन्हें मिलेगा। अगर बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्त करता है तो लोग अपने सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इसके पास आएंगे। महर्षि असित की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अगला प्रश्न है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी थे। तो सिद्धार्थ ने जब जन्म लिया था तो उस वक्त ऐसा प्रतीत हुआ कि चारों दिशाएं उजाले से भर गई हो और उनके चेहरे पर सूर्य के जैसा प्रकाश और चंद्रमा जैसी आभा विद्यमान थी, जिससे यह ज्ञात हो रहा था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से सीख लेते थे। इतना ही नहीं, उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता लगी रहती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी थे। अगला प्रश्न है कि महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। तो बच्चों, महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य न हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा ने सिद्धार्थ का विवाह करने का विचार किया और यशोधरा से उसका विवाह कर दिया। अगला और अंतिम प्रश्न है कि राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो जब राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए रथ से बाहर गए तो उन्हें रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से दर्शन हुआ। जैसे कोई बूढ़ा था जो लाठी के सहारे चल रहा था, कोई रोगी भी था जो रोगों से ग्रस्त था। अंत में उन्हें मरे व्यक्ति की एक लाश मिली। जब उन्होंने इन सारे लोगों के बारे में सारथी से पूछा कि क्या हमारी भी यही गति होगी, तो सारथी का उत्तर सुनकर उनके मन में संवेग की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह बच्चों हमने सारे प्रश्न कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख लिए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।